हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम एजुटेरिया के करंट अफेयर्स के टॉप 200 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, जो जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन हुआ है। अगला है, हेली गुप्पी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। तीसरा है, थ्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालू मर्दा धिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया है। तो इनमें से बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी इसमें जो है सत्य है, क्योंकि इसमें पूछा है आपका असत्य है, तो सभी इसमें से जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित एस्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्रॉफ्ट कक्षीय विज्ञान है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लू ओरिजन। भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण के लिए गए शुभंकर के नाम क्या हैं? तो इनके नाम हैं आपके खम्बा और घनी। क्या है? खम्बा और घनी। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकेडमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। तो उस यूनिट का नाम बताइए क्या है। तो यूनिट का नाम है आपका दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ठीक है, कहाँ किया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज सू सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है? तो ये कहाँ का है, किस देश ने किया? तो ये हो जाएगा आपका चाइना। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मधु न्यूमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? कौन सा है? मुध न्यूमा एयरबेस। तो मुध न्यूमा एयरबेस है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी लद्दाख। भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 1020 मेगावाट पुनाच्छा कंचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है? तो ये कहाँ पर है आपका? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांगडू फ्रोडंग। किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है? ऑप्शन सी, गुजरात। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करके एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया। किसका? माई स्टाम्प का अनावरण किया, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ी थी। रेजांगली कहाँ स्थित है? तो रेजांगली आपका स्थित है लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है आपका झारखंड ने। किसने? झारखंड ने। अगला क्वेश्चन है, वैदेश्वरन राजा रमन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर विज्ञान। भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो माहे का जो निर्माण किया है
राइट आंसर हो जाएगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। किसने? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में 30वीं वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दरअसल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ संस्करण शुरू किया है। योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई थी? ऑप्शन डी, 2025 से 29। किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 किया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण जनगणना आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाली एक बेसिक टूल है? ऑप्शन ए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन हुआ है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील में। आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर हो जाएगा सरला एविएशन। किसके साथ? सरला एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है आपका गूगल ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किस शब्द को 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो क्या है आपका? पैरासोशियल को। तो पैरासोशियल को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में नया वर्ड्स घोषित किया है, पैरासोशियल। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली मार्क 2 खरीदेंगे, जो 2 किलोमीटर की दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। मिशेल बाचेलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिली से। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकास करने और मानवीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी, हैदराबाद में। किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी को के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है? तो भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किया है आपका कर्नाटक ने। अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 वर्ष 15 जनवरी से 16 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। यह टूर्नामेंट किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप है, तो ये जो है आपका जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा। हाल ही में सैमोरी ज्वालामुखी फटा है, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर में हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो सैमोरी ज्वालामुखी जो आपका संबंधित है, ये है आपका इंडोनेशिया देश से। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक सुरक्षा परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा शौचालय हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया और जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10वीं बार। फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो फातिमा बोस
जो है ये आपका करती है मैक्सिको देश की है। फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, कौन से देश के है? मैक्सिको। कौन सा देश कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो कोप 31 का जो मेजबानी करेगा वो देश है आपका तुर्की। तुर्की कोप 31 का जो है मेजबानी करेगा। किसने जलियांवाला बाग की कराहें नामक पुस्तक की रचना की है? तो जलियांवाला बाग की कराहें, राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन डी, राजबंती मान ने। पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है। यह किस देश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। जरी पोशाक और बिगुल। भारत के सकल घरेलू के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BN गोल्डार। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत ने। भारत ने 1.92 करोड़ से ज़्यादा अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीरगाथा 5.0 में भाग लिया। कौन सा? प्रोजेक्ट वीरगाथा 5.0, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीरगाथा रक्षा मंत्रालय और किसकी संयुक्त एक पहल है? तो रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों की संयुक्त एक पहल है। सत्य कथन का चयन करें। तो इन तीनों को, चारों क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो इनमें सत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा? चारों। देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदारी देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। अगला है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान शामिल किया है। और अगला है आपका, इन प्राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक है मनोज कुमार झा। तो चारों आपके सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इसकी ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत और श्रीलंका। पंजाब विधानसभा में 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र घोषित करने का प्रस्ताव प्राप्त किया है। इनमें से वह पवित्र स्थल कौन सा नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका करतारपुर साहिब, क्योंकि ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पोलावरम, मार्कपुरम और मदनपल्ली, तीनों जो है नए जिले हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए गए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है आपका रोहित शर्मा को। किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया? तो भारत का अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रजाल रेंजर। किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत और तकनीक प्रबंधन प्रथाओं में केंद्रित है? राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, IIT खड़गपुर। किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट
शुरू किया है? तो ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है आपका उत्तराखंड ने। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीनी डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्व बैंक। और अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एयरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो कौन सा? इन्फिनिटी कैंपस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विक्रम फर्स्ट। तो ये आज का पहला प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। जय हिंद।